बात करेंगे मालाबार एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज हम बात करें तो मालाबार युद्धाभ्यास। वर्तमान में हम बात करें तो इसके अंदर 4 देश शामिल हैं। वर्तमान की हम बात करें तो इसके अंदर 4 देश आते हैं मालाबार युद्धाभ्यास में। सबसे पहले तो कौन आता है? भारत। 1 नंबर पर कौन आता है? भारत। भारत के अलावा हम बात करें तो एक आएगा अमेरिका। एक कौन आता है? अमेरिका। एक सदस्य देश कौन है? जापान। और जापान के अलावा बात करें तो एक कौन आता है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज याद रखना कि जब से मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई है ना, उससे लेकर आज तक हम बात करें तो कभी भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं किया गया। 2023 के अंदर इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें तो वहाँ पे पहली बार है युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। एक तो ये चीज़ याद रखना। सदस्य देश कितने आते हैं? 4 आते हैं। एक तो कौन आता है? भारत। भारत के अलावा कौन आएगा? अमेरिका। अमेरिका के अलावा जापान, और जापान के अलावा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले तो हम बात करें तो ये क्या हो गया? बहुपक्षीय, मतलब 2 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, इसलिए कौन सा युद्धाभ्यास है? बहुपक्षीय। एक हम बात करें वार गेम। वार गेम का मतलब क्या है कि जो मुख्य युद्ध होता है उसके अंदर किस प्रकार की रणनीति के तहत कार्य किया जाता है, ये सब इसके अंदर सिखाया जाता है। शुरुआत कब से मानी गई है? 1992 से। उसमें हम बात करें तो भारत और अमेरिका के मध्य शुरुआत हुई थी। सबसे पहले हम बात करें तो इस युद्धाभ्यास की शुरुआत किसके मध्य हुई? भारत और अमेरिका। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य हुई। और हम बात करें 1995 में पहला संस्करण हुआ, दूसरा संस्करण कब हुआ? 1996 में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। तो इस कारण हम बात करें तो अमेरिका ने भारत पर क्या लगाए थे? आर्थिक प्रतिबंध। केवल और केवल मात्र एक देश था, कौन है? फ्रांस। एक देश का नाम आता है किसका? फ्रांस का। फ्रांस ये एक ऐसा देश था उसमें जिसकी हम बात करें तो भारत की उसके द्वारा प्रशंसा की गई थी। बाकी जितने भी देश थे उन्होंने भारत की क्या की थी? उसमें आलोचना की और भारत के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध के अंदर सहयोग किया था। अब हम बात करें तो उसमें 1996 में किया गया दूसरा संस्करण, और उसके बाद हम बात करें तो तीसरा संस्करण का आयोजन कब शुरू किया गया? वापस 2002 में किया गया था। परमाणु परीक्षण के कारण रोक लगा दी गई थी और वापस शुरू कब किया गया? 2002 में। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि बहुपक्षीय है और शुरुआत कब मानी गई है? 1992 से। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि वापस दोबारा कब शुरू किया गया था? 2002 के अंदर। वर्तमान में सदस्य देश कितने आते हैं? 4। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2023 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया जाएगा। एक तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद देखो, एक हम बात करें तो जापान और ऑस्ट्रेलिया को पहली बार आमंत्रित किया गया था इस युद्धाभ्यास के अंदर। पहली बार दोनों देश के द्वारा भाग कब लिया गया? 2007 के अंदर लिया गया। पहली बार दोनों ने अतिथि देश के रूप में भाग लिया था 2007 में। उसमें तक हम बात करें तो इस युद्धाभ्यास के सदस्य देश नहीं बने थे। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो 2014 में हम बात करें भारत, अमेरिका और जापान है वो लगातार इस युद्धाभ्यास के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हम बात करें जापान इसका सदस्य कब बना था? 2015 में। इस युद्धाभ्यास का सदस्य कब बना था? 2015 में। अगर हम बात करें 2014 से लगातार भाग ले रहे हैं, लेकिन सदस्य कब बना? 2015 के अंदर बना था। 2015 से 3 सदस्य देश हो जाते हैं। कौन कौन से हो गए? भारत, अमेरिका और जापान। एक चीज ये याद रखनी है। उसके बाद हम बात करें ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य कब बना? 2020 में। ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य कब बना था? 2020 में इसका सदस्य बना है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने सदस्य देश हो गए? 4। सबसे पहले कौन सा था? भारत और अमेरिका। दोनों के द्वारा युद्धाभ्यास की शुरुआत कब की गई? 1992 में। उसके बाद हम बात करें 2 संस्करण किए गए और 2002 के अंदर पुनः शुरू किया गया। बीच में इसके ऊपर रोक लगा दी गई। उसके बाद हम बात करें तो पहली बार हम बात करें जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग कब लिया था? 2007 में। अतिथि देश के रूप में भाग लिया। जापान है वो लगातार कब से भाग ले रहा है? 2014 से। और 2015 में इसका क्या बना था? सदस्य देश। एक तो ये चीज याद रखना। ऑस्ट्रेलिया इसका सदस्य कब बना? 2020 के अंदर। और हम बात करें 2023 के अंदर इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहां पर किया जाएगा? सिडनी में।
कहाँ पर किया जाएगा? सिडनी में। 2022 में हम बात करें तो इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जापान में। कहाँ पर किया गया था? जापान के अंदर। एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है। अब आ रही है ना आवाज पीछे? अब देखो, एक तो ये याद रखना 2022 में जापान में, और एक मालाबार आता है, मालाबार तट, वो कहाँ पर है? केरल के अंदर। मालाबार तट कहाँ पर है? केरल में। और मालाबार युद्धाभ्यास वो 4 देश आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका, ठीक है। एक चीज ये याद रखना 2023 के अंदर इस युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर किया जाएगा? सिडनी में किया जाएगा। एक ये याद रखना 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? जापान में। कहाँ पर आयोजन किया गया था? जापान में। अब देखो, एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री वो कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज। कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज। इनके द्वारा हाल ही में हम बात करें तो कहाँ की यात्रा की गई थी? भारत की। कहाँ की यात्रा की गई थी? भारत की यात्रा की गई। और जब इनके द्वारा भारत की यात्रा की गई तो उनके द्वारा एक विमानवाहक पोत आता है जिसका नाम आता है INS विक्रांत। जो हम बात करें भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत है। भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आता है। कौन सा आता है? INS विक्रांत। तो इसमें हम बात करें तो पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा इसका दौरा किया गया था। कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज आते हैं। किनके द्वारा दौरा किया गया था? एंथनी एल्बनीज। तो एक चीज तो ये याद रखना कि हाल ही में हम बात करें तो भारत के अंदर कौन से देश के प्रधानमंत्री के द्वारा यात्रा की गई थी? ऑस्ट्रेलिया। प्रधानमंत्री कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज। उनके द्वारा कौन सी विमानवाहक पोत का दौरा किया गया? INS विक्रांत का। और ये क्या है? पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। एक चीज ये याद रखनी है, ठीक है। एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाल ही में बात करें तो एक युद्धाभ्यास किया गया जिसका नाम आता है टेलिस मैन सेवर अभ्यास। कौन सा आता है? टेलिस मैन सेवर अभ्यास। कहां पर आयोजन किया गया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और एक हम बात करें तो हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य एक युद्धाभ्यास हुआ जिसका नाम आता है सेलवेक्स। क्या नाम आता है? सेलवेक्स। तो ये दोनों युद्धाभ्यास भी याद रखना। टेलिस मैन सेवर तो कहां पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और हम बात करें एक कौन सा आता है? सेलवेक्स। ये कहां पर आयोजित किया गया था? भारत और अमेरिका के मध्य। हम बात करें तो किसके मध्य हुआ? भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित हुआ। एक चीज ये याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करें मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत कब मानी जाती है? 1992। कौन से 2 देशों के द्वारा शुरू किया गया? भारत और अमेरिका के द्वारा। जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार भाग कब लिया गया था? 2007 के अंदर भाग लिया गया था। जापान लगातार कौन से वर्ष से भाग ले रहा है? 2014 से। सदस्य कब बना था? 2015 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया सदस्य कब बना? 2020 में। 2022 में आयोजन कहां पर हुआ था? जापान में। और 2023 के अंदर आयोजन कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री के द्वारा कौन से देश का दौरा किया गया? भारत का। प्रधानमंत्री कौन आते? एंथनी एल्बनीज। उनके द्वारा कौन सी विमानवाहक पोत का दौरा किया गया? INS विक्रांत का। और भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत कौन सा आता है? INS विक्रांत। एक चीज ये याद रखना, टेलिस मैन सेवर युद्धाभ्यास है वो कहां पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में। और सेलवेक्स युद्धाभ्यास किसके मध्य आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका के मध्य। एक चीज ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो पूर्णतः हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध का पूर्णतः महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा आएगा? ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका कौन सा स्थान आएगा महाद्वीप में? कौन सा आता है? 7वां। क्षेत्रफल में कौन सा आएगा? 7वां। जनसंख्या में हम बात करें कौन सा आता है? कौन सा आएगा? 6ठा। एक तो ये याद रखना। एक हम बात करें कौन से गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। एक हम बात करें यहां से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरेगी? मकर रेखा। एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सबसे ऊंची चोटी कौन सी आएगी? माउंट कोसियुस्को। कौन सी आती है? माउंट कोसियुस्को। इसकी लंबाई कितनी आएगी? 3500 किलोमीटर। कितनी आती है? 3500 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील कौन सी आएगी?
आयर। कौन सी झील आती है? आयर। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे? डाउन्स। क्या कहलाएंगे? डाउन्स। डाउन्स में हम बात करें कौन सी भेंट पाली जाती है? मेरिनो। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान डाउन्स है वो कौन सी नदी के बेसिन में स्थित हैं? फिटजराय। कौन सी नदी आती है? फिटजराय नदी। और फिटजराय नदी का जो बेसिन है वहां पे उपजाऊ मृदा कौन सी पाई जाती है? रेवेरिना। कौन सी पाई जाती है? रेवेरिना। मेरिनो भेड़ है उनके बाड़ों को क्या बोला जाता है? स्टेशन। क्या बोला जाएगा? स्टेशन। काम करने वाले मजदूर क्या कहलाएंगे? जेकारू। क्या कहलाते हैं? जेकारू। ऑस्ट्रेलिया में हम बात करें विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कौन सी आती है? कालगुरली और कौन सी आएगी? कुलगार्डी। कौन सी आती है? कुलगार्डी। एक हम बात करें तो एक आती है अवरोधक प्रवाल भित्ति। क्या नाम आता है? अवरोधक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ। इसकी हम बात करें तो सबसे बड़ी कहां पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। और कौन से सागर में आती है? कोरल सागर। या ऑस्ट्रेलिया का कौन से राज्य के किनारे आती है? क्वींसलैंड। कौन सा आता है? क्वींसलैंड। एक हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? पानी में बगीचा। क्या बोला जाएगा? पानी में बगीचा। या फिर क्या बोला जाता है? झूलता हुआ गार्डन। क्या बोला जाएगा? झूलता हुआ गार्डन। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं वो क्या कहलाते हैं? विली विली। क्या कहलाएंगे? विली विली। स्थानीय गर्म पवन कौन सी कहलाती है? ब्रिकफील्डर। कौन सी कहलाएगी? ब्रिकफील्डर। एक चीज ये याद रखना, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? रतन टाटा को। रतन टाटा को हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार। कौन सा दिया गया था? उद्योग रत्न पुरस्कार। एक चीज ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी आती है? टीसीएस। कौन सी है? टीसीएस। एक चीज ये याद रखना, एक हम बात करें तो न्यूजीलैंड के अंदर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में वहां पे हम बात करें तो एक स्थानीय गर्म पवन चलती है जिसका नाम आता है नॉर्वेस्टर। क्या नाम आता है? नॉर्वेस्टर। और हम बात करें भारत में मानसूनी पूर्व हवा क्या कहलाती है? नॉर्वेस्टर। क्या कहलाएगी? नॉर्वेस्टर। एक चीज ये याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक तो ये याद रखना है और एक याद रखना मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ पे आयोजित होना है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये वो सौदो गए होगे। काम कम है तुम मत जद। अब देखो, एक हम बात करें तो हाल ही के अंदर चेंगडू कहां पे आता है? चीन। कहां पर आता है? चीन में। देखो यहां पर हम बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया गया। क्या क्या चीज याद रखनी है? सबसे पहले तो हम बात करें तो एक तो याद रखना भारत। भारत की हम बात करें तो भारत की टोटल कितने पदक जीतता है? यहाँ पे 26। टोटल कितने पदक जीता? 26। और हम बात करें कौन से स्थान पे रहा था? 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रहा है? 7वें। भारत को 7 को बहुत ही जोड़ो, यह मतलब कौन लगेगा था ना? फेरा भी 7 और स्थान भी कोई 7। परीक्षा दिए बाद में भी अपन केस लेना पड़े 7 फेरा मतलब रखा और कोई चीज़ मतलब को रखा नहीं है, रखेंगे 80 से हैं। तो देखो स्थान कोई सो रहे हो 7वां, टोटल पदक है 26। और पहला स्थान किसका रहा था? चीन का। पहला स्थान किसका रहा है? चीन का। तो एक तो ये चीज याद रखना कि इसके अंदर कुल कितने गेमों का आयोजन किया जाता है? 18 गेम। कुल कितने गेम आयोजित होते हैं? 18। एक हम बात करें तो 2023 में इसका आयोजन कहां पे किया गया? चेंगडू, चीन के अंदर। भारत का कौन सा स्थान रहा है? 7वां। और कुल पदक कितने जीते हैं? 26। ठीक है। चीन की हम बात करें तो चीन के बारे में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो हम बात करें चीन के राष्ट्रपति कौन आते हैं? शी जिनपिंग। ठीक है। एससीओ का मुख्यालय कहां पर आता है? बीजिंग, चीन के अंदर। एक हम बात करें तो हाल ही में हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा टरबाइन का कहां पे लगाई गई है? चीन में। कितने मेगावाट की है? SYME 16260। ठीक है। एक चीज ये याद रखना, चीन का शोक किसको कहा जाएगा? किसको कहा जाता है? हांगो नदी को। और उसी को क्या बोला जाता है? चीन की पिल्ली नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी आती है? कौन सी आएगी? यांगटीसी। इसके अलावा बात करें तो एशिया की नाड़ी या एशिया का हृदय स्थल किसको बोला जाएगा? मंगोलिया को। किसको बोला जाता है? मंगोलिया को। चीन और मंगोलिया के अंदर कौन सा मरुस्थल आता है?
कौन सा आएगा? गोबी मरुस्थल। एक हम बात करें तकला मकान मरुस्थल या तारिम बेसिन, उसी को क्या बोला जाता है? तारिम बेसिन, या तो बोला जाएगा तारिम बेसिन, ठीक है, या फिर इसको क्या बोला जाता है? तकला मकान मरुस्थल। ये कहाँ पे स्थित है? चीन में। कहाँ पर आता है? चीन के अंदर। एक चीज ये याद रखना। और एक हम बात करें तो एससीओ की जो सांस्कृतिक राजधानी वो किसको बनाया गया है? वाराणसी को। किसको बनाया गया है? वाराणसी को। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? चेंगडू, चीन में। भारत का पदक में कौन सा स्थान रहा? 7वां। पहला स्थान किसका रहा? चीन का। टोटल कितने गेम आयोजित होते हैं? 18। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 26। इसी के साथ याद रखना, देखो एक गेम आता है खेलो इंडिया। एक हम बात करें 2017 के अंदर भारत सरकार के द्वारा हम बात करें तो एक गेम का आयोजन किया गया था, खेलो इंडिया। सबसे पहले तो आपको एक चीज याद रखनी है कि जो खेलो इंडिया गेम्स आयोजन किए जाते हैं ना, उनके अंदर हम बात करें टोटल 3 गेम आते हैं। एक तो कौन सा आता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कौन से आते हैं? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एक हम बात करें, एक आता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। कौन से आते हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। एक हम बात करें, एक आता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एक कौन से आते हैं? खेलो इंडिया विंटर गेम। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं, इसके बारे में तो एक ही चीज याद रखनी है, इसके अभी तक हम बात करें टोटल 3 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। तीनों कहाँ पे हुए? जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पर? लेह है, लद्दाख और गुलमर्ग। एक तो कहाँ पे आयोजित किया गया? लेह में। एक कहाँ पर किया गया? लद्दाख में। एक कहाँ पे किया गया? गुलमर्ग में। 2023 का जो संस्करण है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? गुलमर्ग। कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। और कब किया गया? 2023 के अंदर। विजेता कौन रहा था? जम्मू कश्मीर। विजेता कौन रहा है? जम्मू कश्मीर। उप विजेता कौन रहा था? महाराष्ट्र। कौन रहा था? महाराष्ट्र। एक तो ये चीज याद रखनी, विंटर गेम्स हैं उसके 3 संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। और तीनों की हम बात करें तो कहाँ पे आयोजित किए गए? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर आयोजित किए गए थे? जम्मू कश्मीर के अंदर। और तीनों की हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि पहला कहाँ पे किया गया? लेह में। दूसरा लद्दाख, तीसरा गुलमर्ग। विजेता कौन रहा? जम्मू कश्मीर। और उप विजेता महाराष्ट्र। खेलो इंडिया के तहत हम बात करें 3 गेम आयोजित किए जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, एक कौन से आते हैं? यूनिवर्सिटी गेम्स। और एक कौन से आते हैं? विंटर गेम्स। ठीक है, अब देखो एक हम बात करें, एक आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, हाल ही में आयोजित किए गए। सबसे पहले तो हम बात करें तो आयोजन स्थल कौन सा था? लखनऊ, यूपी। कौन सा था? लखनऊ, यूपी। उत्तर प्रदेश की हम बात करें, राजधानी कौन सी आएगी? कौन सी आती है? लखनऊ। मुख्यमंत्री कौन आएंगे? और राज्यपाल कौन आएगी? आनंदीबेन पटेल। देखो तीनों चीज याद रखना, राजधानी लखनऊ, इसके अलावा हम बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल कौन आएंगे? ठीक है, एक तो ये चीज याद रखना। अब हम बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की हम बात करें ना, तो एक चीज याद रखना कि इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तीसरा संस्करण। कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तीसरा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि इसके शुभंकर का नाम क्या था? जीतू। क्या नाम था? जीतू। जो हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्या है? राज्य पशु। ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या है? राज्य पशु। एक चीज और याद रखना, जो ये जीतू ये है क्या? बारहसिंगा है क्या? बारहसिंगा। इसी का नाम क्या रखा गया था? जीतू। ठीक है, तो एक तो संस्करण कौन सा था? तीसरा। और हम बात करें शुभंकर, किसको बनाया गया था? जीतू को। जो हम बात करें उत्तर प्रदेश का क्या है? बारहसिंगा। और हम बात करें वैसे कौन सा पशु है? राज्य पशु है। ठीक है, एक चीज ये याद रखना। अब देखो इसका जो पहला संस्करण था वो 2020 में कहां पे आयोजित किया गया? ओडिशा में। पहला संस्करण वो कब आयोजित किया गया? 2020 में ओडिशा के अंदर आयोजित किया गया था। उससे पहले हम बात करें तो दूसरा संस्करण है वो हम बात करें 2022 में कहां पे आयोजित किया गया था? बेंगलोर कर्नाटक में। कहां पर आयोजित किया गया था? बेंगलोर कर्नाटक में। और इसके बाद हम बात करें कोविड-19 के कारण 2021 और 22 के अंदर हम बात करें तो स्थानांतरित कर दिया गया था। मतलब 2021 का था वो कब आयोजित किया गया? 2022 के अंदर। कब आयोजित किया गया था? 2022 में आयोजित किया गया। उसके बाद हम बात करें तो तीसरा संस्करण है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कहां पे आयोजित किया गया है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तीसरा संस्करण कहां पे आयोजित किया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया गया। और हम बात करें इसका शुभंकर किसको बनाया गया था? जीतू को। एक चीज ये याद रखना बस। एक हम बात करें तो ये जो गेम है ना, इनको लाने का श्रेय किसको जाता है? उसमें के जो खेल मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़,
उनके द्वारा ये शुरुआत की गई थी। मतलब जितने भी जो भारत के अंदर नेशनल स्तरीय प्रतियोगिताएं होती है ना, उन सबको एक करके कौन सा गेम आयोजित किया गया था, खेलो इंडिया। और इसके अंदर टोटल कितने गेम निर्धारित किए गए, 3 गेम निर्धारित किए गए थे। एक तो होता है खेलो इंडिया यूथ गेम, एक कौन सा है यूनिवर्सिटी गेम, और एक कौन सा आता है विंटर गेम्स। एक हम बात करें, पहला जो खेलो इंडिया गेम है वो 2018 के अंदर शुरुआत की गई थी। उसमें इसका नाम क्या था, स्कूल गेम्स। उसमें इसका नाम क्या था, स्कूल गेम्स नाम था। उसके बाद बदल कर क्या नाम कर दिया गया था, यूनिवर्सिटी गेम्स। उसके बाद नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, इसका यूनिवर्सिटी गेम नाम कर दिया गया। ठीक है, एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो हाल ही के अंदर लोकमान्य तिलक पुरस्कार वो किसको प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। एक हम बात करें, दुनिया का पहला मीथेन संचालित जो रॉकेट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, चाइना के द्वारा। नाम क्या आता है, जुके 2। क्या नाम आता है, जुके 2। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और प्रथम मीथेन संचालित रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, चाइना के द्वारा। क्या नाम आता है, जुके 2। क्या नाम आएगा, जुके 2। एक चीज ये याद रखना। अब देखो, एक नाम आता है एकीकृत थिएटर कमांड। क्या नाम आता है, एकीकृत थिएटर कमांड। सबसे पहले तो हम बात करें, इसके तहत हम बात करें तीनों सेनाएं है ना, उनका एक साथ प्रतिनिधित्व किया जाता है। जैसे हम बात करें तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद बनाया गया था, CDS। कौन सा पद बनाया गया था, CDS। वो हम बात करें तो एक तरह से किसकी शुरुआत मानी जाती है, एकीकृत थिएटर कमांड की। एकीकृत थिएटर कमांड है ये हम बात करें पहले से कहाँ पर है, अमेरिका और चाइना में। अमेरिका और जो चाइना की सेना है वो किसके तहत कार्य करती है, एकीकृत थिएटर कमांड के तहत। इसके तहत हम बात करें तो भारत के अंदर सबसे पहले हम बात करें ना, तो कहाँ पे बनाया गया था एकीकृत थिएटर कमांड, अंडमान निकोबार में। कहाँ पर बनाया गया था, अंडमान निकोबार में। इसके तहत होता क्या है कि तीनों सेनाएं है ना, तीनों सेनाएं, उसकी हम बात करें तो वो एक साथ कार्य करती हैं। युद्ध के समय हम बात करें तीनों सेनाएं क्या करती हैं, एक साथ कार्य करेंगी। उनका संचालन है एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में हम बात करें तो भारत है वो किसके तहत कार्य करता है, वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत। किसके तहत कार्य करता है, वन बॉर्डर वन फोर्स। जैसे हम बात करें पूर्वांचल है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, जैसे हम बात करें 7 सिस्टर है, तो वहां पे हम बात करें तो आर्मी को भेजा गया है। किसके तहत कार्य करती हैं, असम राइफल्स। किसके तहत कार्य करती हैं, असम राइफल्स के तहत। केवल वही जाती है वहां पर। उसी प्रकार हम बात करें तो एक बनाई गई है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसे हम बात करें रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के मध्य, बांग्लादेश के मध्य जो सीमा रेखा है, दोनों रेखाओं पर हम बात करें तो कौन रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जम्मू कश्मीर के अंदर हम बात करें तो RR मतलब राष्ट्रीय राइफल्स को लगाया गया है। भारतीय सेना ही जाती है वहाँ पे, RR के तहत कार्य करती है। तो वहाँ पे मतलब वर्तमान तक हम बात करें भारत किसके तहत कार्य करता है, वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत। अब हम बात करें धीरे धीरे क्या लागू किया जाएगा, एकीकृत थिएटर कमांड। इसके तहत हम बात करें तीनों सेनाओं के एक साथ मुख्यालय बनाए जाएंगे। हाल ही में हम बात करें तो अगस्त के अंदर हम 2 मुख्यालय जारी किए गए। उनकी हम बात करें तो सबसे पहले तो ये याद रखना कि भारत में अभी तक एक ही था एकीकृत थिएटर कमांड, कौन सा, अंडमान निकोबार। वहां पे हम बात करें तीनों सेनाएं एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा संचालित की जाती है, मतलब तीनों का प्रमुख एक को बनाया गया था। अब हम बात करें पूरे भारत के अंदर ये बनाया जाएगा। 2 मुख्यालय जारी किए गए, एक पाकिस्तान के लिए और एक चीन के लिए। दोनों की हम बात करें उत्तरी भारत में किसको निर्धारित किया गया, जयपुर और लखनऊ को। किसको निर्धारित किया गया, जयपुर और लखनऊ को निर्धारित किया गया। ठीक है, ये चीज याद रखना कि उत्तर भारत में सेनाओं के 2 मुख्यालय बनाए गए हैं। एक तो हम बात करें पाकिस्तान की तरफ और एक किसके तरफ है, चीन की तरफ। पाकिस्तान के लिए कौन सा आता है, जयपुर, और चीन के लिए कौन सा आता है, लखनऊ। उससे पहले हम बात करें भारत किसके तहत कार्य करता था, वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत। किसके तहत कार्य करता था, वन बॉर्डर वन फोर्स के तहत कार्य करता था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, लिखो।